ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग उस दिन जो यूनिट 1 जो स्टार्ट किए थे फिजिक्स का यूनिट 1 जो स्टार्ट किए थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में स्थिर विद्युत बोलते थे। उसका लेक्चर 1 हो चुका था। आज हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 1 में आवेश हम बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की किसको कहते हैं वो बताए थे। आवेश कितना प्रकार का होता है वो पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का मात्रक और बीमा यानी बीमीय सूत्र। आवेश का क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मात्रक और बीमीय सूत्र। आवेश का मात्रक जो पढ़ेंगे यहाँ पर तीन मात्रक पढ़ेंगे। एक मात्रक एसआई पढ़ेंगे, दूसरा सीजीएस पढ़ेंगे, तीसरा निरपेक्ष पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग आवेश का मात्रक देखने वाले। सबसे पहले देखेंगे आवेश का एक नंबर, आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक देखे वाले हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आप लोग क्लास 10th में विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़े होंगे। विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लें इसका। विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि विद्युत धारा को आई बोलते थे, या हिंदी में पहले लिख दें इसको। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। यदि हमको यहां से आवेश का मात्रक निकालना हो, किसका मात्रक निकालना हो? आवेश का मात्रक निकालना हो, तो समय को इधर करना होगा। तो विद्युत अभी भाग में इधर लेके आएंगे तो गुना में विद्युत धारा गुना समय बराबर क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा। हमको क्या चाहिए? मात्रक चाहिए। तो बोलिए आवेश का मात्रक चाहिए। यहाँ पर बोलिए विद्युत फॉर्मूला क्या निकल गया आवेश का? विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर यानी ए, है ना। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड यानी एस। तो एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या निकल के आया? एम्पियर सेकेंड। क्या आया? एम्पियर सेकेंड। तो आवेश का एसआई मात्रक निकल के आया एम्पियर सेकेंड। या इसी एम्पियर सेकेंड को जिसने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था कूलाम, इसीलिए इसको कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम भी कहते हैं, जिसको सी द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? सी द्वारा। सी से कूलाम, है ना। तो बोलिए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या पढ़े? एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम। एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम। अगला हम लोग बात करें आवेश का सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस मात्रक, है ना। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, है ना। स्टेट कूलाम, या इसी को बोला जाता है ESU। ESU का मतलब क्या होता है समझें? ESU, ई से होता है इलेक्ट्रो, एस से होता है स्टैटिक्स, यू से होता है यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक। जिसको हम लोग स्थिर विद्युत मात्रक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत मात्रक कहते हैं। चलिए, तो आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या फिर ESU। अगला होता है आवेश का निरपेक्ष मात्रक। आवेश का निरपेक्ष मात्रक, निरपेक्ष मात्रक, या इसी का नाम है विद्युत चुम्बकीय मात्रक, या शॉर्ट में लिख दें विद्युत चुंबकीय मात्रक। यहां लिखते हैं आवेश का निरपेक्ष मात्रक यानी विद्युत चुम्बकीय मात्रक होता है, वो होता है एब कूलाम। क्या होता है? एब कूलाम, या फिर EMU। आवेश का निरपेक्ष मात्रक एब कूलाम यानी AB, है ना। एब कूलाम या फिर EMU। EMU का मतलब क्या होता है? E से इलेक्ट्रो, M से मैग्नेटिक, है ना, U से यूनिट।
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय मात्रक। क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय मात्रक। चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग आवेश का एसआई मात्रक देखें, सीजीएस मात्रक देखें, निरपेक्ष मात्रक देखें। यानी आवेश का मात्रक क्लियर हो गया। अब आवेश का निकालना है विमीय सूत्र। क्या निकालना? आवेश का विमीय सूत्र। कभी भी आवेश का विमीय सूत्र निकालना होगा तो आपको एसआई मात्रक की आवश्यकता होगी। किसकी मात्रा होगी? किसकी आवश्यकता होगी? एसआई मात्रक की आवश्यकता होगी। तो यदि हमको यहाँ पर हमको चाहिए आवेश का बीमा निकालना है, विमीय सूत्र निकालना, तो किसका आवश्यकता होगा? तो आवेश का एसआई मात्रा का आवश्यकता होगा। देखिए निकालते हैं। तो आवेश का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र हम लोग आवेश का क्या निकालने वाले? विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र निकालना होगा तो हमको इसका एसआई मात्रक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक होता है क्या? इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम। तो कूलाम तो इंसान का नाम है, वैज्ञानिक है। यदि इंसान था, इंसान का नाम से कभी भी विमीय सूत्र नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। तो इस इंसान ने क्या दिया था? तो इस इंसान ने एम्पियर सेकेंड दिया था, इससे विमीय सूत्र निकलता है। और एक चीज आपको बताए थे कि विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको 4 चीजों को याद रखना होगा। केजी, केजी का बीमा एम होता है। मीटर, मीटर का बीमा एल होता है। एस का बीमा टी होता है। और ए का बीमा ए या फिर आई होता है। ए का बीमा ए या फिर आई होता है। तो चलिए इसका हम लोग आवेश का एसआई मात्रा देखिए, ए एस है, एम्पियर सेकेंड है। तो बोलिए इसका यदि हम लोग विमीय सूत्र निकाले, बीमा निकाले, तो बोलिए ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो सर बोल सकते हैं कि ए लिख सकते हैं या फिर आई लिख सकते हैं। पहले एक बार ए लिखते हैं। ए, एस के जगह पर क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं। तो बोलिए कि क्या निकल गया इसका बीमा? ए टी। या फिर ए के जगह पर और कुछ लिखा जा सकता है, तो सर आई लिखा जा सकता है, तो लिख दिए आई। एस के जगह पर टी लिखा जा सकता है, तो लिख दिए टी। तो आई टी है ना। और हो सकता है, और क्या हो सकता है? बोलिए कि इसमें एम है, एम एल टी ए, ऐसे लिखे पूरा कंप्लीट। एम एल टी ए। बोलिए कि इसमें एम है यानी केजी है, तो बोलिए सर नहीं, तो 0 पावर। एल है तो नहीं, तो पावर 0 है ना। और टी है तो पावर 1, ए है तो पावर 1 लगा दिए। चलिए तो यहाँ पर इसका विमीय सूत्र निकाल दिया। 3 विमीय सूत्र, तीनों में कोई एक ऑप्शन में रहे तो टिक कर देना है। ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े। तो आवेश का हम लोग मात्रक जान गए, आवेश का हम लोग विमीय सूत्र जान गए। अब हम लोग को क्या जानना है? आवेश का हम लोग को जानना है मात्रकों के मध्य, यानी आवेश के मात्रकों के मध्य संबंध। क्या पढ़ना है? आवेश के मात्रकों के मध्य संबंध पढ़ना है। आवेश के मात्रकों के मध्य संबंध पढ़ना है। तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ चार्ज, रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे पहले देखेंगे आवेश का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक के मध्य संबंध। किसके मध्य? एसआई और सीजीएस मात्रक के मध्य संबंध देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम होता है ना। 1 कूलाम बराबर 3 × 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। अब यदि पूछे कि 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना होगा, है ना, 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना होगा, यानी 1 कूलाम बराबर 3 × 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। कभी क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दे कि 1 स्टेट कूलाम बराबर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? यदि 1 कूलाम इसके बराबर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 पर पावर 9 कैसे ऑफ हो गया? कहां गए सर? हेलो। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि आवेश के मात्रकों के मध्य संबंध, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ चार्ज, रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश के मात्रकों के मध्य संबंध जो पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले लेंगे आवेश का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक के मध्य संबंध, है ना। आवेश का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के मध्य संबंध। तो सबसे पहले एक चीज जान लें कि 1 कूलाम
एक कूलाम कौन मात्रक है? एसआई मात्रक। किसका? आवेश का। एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है ना। तो एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। कभी कभी इसको पूछ दे उल्टा करके कि एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, है ना। और यदि दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम, ये बराबर किसके बराबर है? तो बोलेगा सर कि एक कूलाम के बराबर है ना। तो यदि एक हमको एक स्टेट कूलाम निकालना है तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए 3 इंटू 10 पर पावर 9 इंटू एक स्टेट कूलाम, एक स्टेट कूलाम। क्यों? क्योंकि एक स्टेट कूलाम को इससे गुना कर देंगे तो सेम यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होना है ना। बराबर क्या? एक कूलाम, है ना। चलिए अब बात करें कि हमको किसका वैल्यू चाहिए? एक स्टेट कूलाम का चाहिए, तो हमको इसको उधर भेजना होगा। ये गुना में है वो भाग में चल जाएगा, जो भाग में वो गुना में चल जाएगा, है ना। तो बोलिए कि एक स्टेट कूलाम बराबर 1 है, ये गुना में है, दोनों कहां चल जाएगा? भाग में। 3 इंटू 10 पर पावर 9, है ना। और इधर क्या? कूलाम। तो बोलिए एक स्टेट कूलाम बराबर 1/3 इंटू ये 10 पर पावर जो 9 है प्लस में उधर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके, तो 10 पर पावर जो हो जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कूलाम। तो बोलिए एक स्टेट कूलाम बराबर कितना आ गया? तो एक स्टेट कूलाम बराबर आ गया 1/3 इंटू 10 पर पावर -9 कूलाम हो गया। ठीक है, चलिए तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का। तो आवेश का निरपेक्ष मात्रक, आवेश का कौन मात्रक? निरपेक्ष मात्रक तथा एसआई मात्रक के मध्य संबंध। आवेश का निरपेक्ष मात्रक तथा एसआई मात्रक के मध्य संबंध। तो चलिए देख लेते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक और निरपेक्ष मात्रक, इसके मध्य क्या देखने वाले हैं? संबंध देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि एक एब कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम। एक एब कूलाम बराबर कितना कूलाम? इसको याद रखना है। एक एब कूलाम बराबर कितना कूलाम? 10 कूलाम। तो कभी कभी पूछ देगा आपको एक कूलाम बराबर कितना एब कूलाम, है ना। एक कूलाम बराबर कितना एब कूलाम। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 10 कूलाम बराबर एक एब कूलाम। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो समझो कैसे कि 10 इंटू एक कूलाम कर दिया तो क्या दिक्कत है? एक कूलाम को फिर 10 से गुना करेंगे फिर 10 कूलाम हो जाएगा। तो इसीलिए कि 10 इंटू एक कूलाम, इसके बाद बराबर इधर एक एब कूलाम। हमको किसका वैल्यू चाहिए? एक कूलाम का, तो 10 को छोड़ना होगा। तो एक कूलाम बराबर 1, ये कौन चीज में? गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, और इंटू एब कूलाम, यही ना। तो एक कूलाम बराबर इसको इससे भाग देंगे 0.1 एब कूलाम। तो याद रखेंगे, है ना। ये निकल गया कौन? निरपेक्ष मात्रक, आवेश का निरपेक्ष मात्रक एसआई मात्रक के मध्य संबंध। कभी कभी ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि एक एब कूलाम किसके बराबर होता है? तो सर 10 कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम बराबर कितना एब कूलाम होता है? 0.1 एब कूलाम होता है। चलिए आगे बढ़े। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अगला संबंध क्या है देख लेते हैं। अगला संबंध है आवेश का निरपेक्ष मात्रक। आवेश का निरपेक्ष मात्रक क्या होता है? एब कूलाम होता है। और आवेश का सीजीएस मात्रक के मध्य क्या पढ़ने वाले? संबंध पढ़ने वाले। तो देख लेंगे, निकाल लेंगे, है ना। तो अभी हम लोग पढ़े कि एक एब कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम, है ना। क्या होता है? 10 कूलाम। एब कूलाम तो ये निरपेक्ष मात्रक है, लेकिन ये 10 कूलाम एसआई मात्रक है। इस एसआई को किस में बदलना होगा? सीजीएस में, यही ना। तो देखें कि एक एब कूलाम बराबर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10 इंटू एक कूलाम, आराम से लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि कि आपको पता है कि एक कूलाम बराबर अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है, सीजीएस में बदलेंगे 3 इंटू 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। 9 स्टेट कूलाम होता है ना। तो जहां पर एक कूलाम है वहां पर इतना वैल्यू रखा जा सकता है? बोलते सर रखा जा सकता है। चलिए तो रख दें। तो एक एब कूलाम बराबर
10 है तो 10 लिख दिए, इंटू 1 कूलाम के जगह पर कितना लिख दिए, 3 इंटू 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम, 9 स्टेट कूलाम, है ना। अब बताओ कि एक एव कूलाम बराबर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहां पर 10 पर पावर 1, यहां पर 10 पर पावर 9, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, गुना है तो पावर 8 हो जाएगा। तो बोलो कि 3 इंटू 10 पर पावर 10 स्टेट कूलाम, है कि नहीं। चलिए तो थोड़ा सा रिवीजन कर ले, क्या क्या हम लोग पढ़े, तो पीछे आते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि आवेश के मात्रक एवं विमा, आवेश का कौन कौन मात्रक है और उसका विमीय सूत्र, यही ना। तो आवेश का 3 मात्रक के बारे में पढ़े। पहला जो मात्रक उसका नाम है एसआई मात्रक, दूसरा जो मात्रक उसका नाम है सीजीएस मात्रक, तीसरा जो मात्रक उसका नाम है निरपेक्ष मात्रक, है ना। तो एसआई मात्रक जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम होता है, एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम या फिर ईएसयू, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। तीसरा जो मात्रक उसका नाम है एब कूलाम, है ना, मात्रक है। निरपेक्ष मात्रक उसका मान क्या होता है, जो निरपेक्ष मात्रक है वो क्या है आवेश का, तो आवेश का निरपेक्ष मात्रक है एब कूलाम या फिर ईएमयू, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसके बाद हम लोग इसका क्या पढ़े, विमीय सूत्र पढ़े। क्या पढ़े, विमीय सूत्र पढ़े। इसके बाद हम लोग मात्रकों के मध्य संबंध पढ़े। क्या पढ़े, मात्रकों के मध्य संबंध। पहला संबंध पढ़े एसआई और सीजीएस मात्रक के मध्य संबंध। इसके बाद पढ़े फिर हम लोग निरपेक्ष मात्रक यानी निरपेक्ष मात्रक और एसआई मात्रक के मध्य संबंध, और हम लोग पढ़े फिर निरपेक्ष मात्रक और सीजीएस मात्रक के मध्य संबंध, है ना। तो आज हम लोग इतने पर क्लास समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अगला लेक्चर 3। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।